आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज कैरल ड्वेक की काफी जानी मानी किताब माइंडसेट, सफलता का नया मनोविज्ञान से जुड़े कुछ अहम नोट्स और लेखें। हाँ, ये किताब वाकई काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल, ये किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में जो सोचते हैं ना, वो हमारी जिंदगी और कामयाबी को कैसे तय करता है। एकदम सही। और आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे, खास तौर पर दो मुख्य सोच के तरीकों पर, मतलब जिन्हें ड्वेक फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। स्थिर मानसिकता। हाँ, स्थिर मानसिकता। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास की मानसिकता। अच्छा। हम देखेंगे कि ये सोच हमारे सीखने, मुश्किलों का सामना करने या फिर नाकामयाबी से उभरने और आखिरकार सफल होने के तरीके को किस तरह से बदल सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए पता लगाते हैं कि ये विचार आया कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई। हाँ, तो कहानी शुरू होती है ड्वेक के एक प्रयोग से। वो देख रही थी कि बच्चे मुश्किल पहेलियों को कैसे हल करते हैं। अच्छा। और जो नतीजे आए वो काफी हैरान करने वाले थे। कुछ बच्चे तो मुश्किल देखकर आप कह सकते हैं घबरा गए। हाँ। उन्होंने या तो हार मान ली या फिर आसान पहेलियों की तरफ लौट गए। लेकिन कुछ बच्चे अलग थे। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो चुनौती देखकर मानो खिल उठे। एक 10 साल के लड़के का तो जिक्र है। उसने मुश्किल पहेली देखकर अपनी कुर्सी आगे खींची, हाथ मले और बोला, वाह, मुझे चुनौती पसंद है। अरे वाह! तो यहीं से वो दो माइंडसेट वाली बात निकली। बिल्कुल, यहीं से दो अलग अलग सोच के पैटर्न एकदम साफ हो गए। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। ये वो यकीन है कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमताएं, ये सब पैदाइशी हैं, मतलब जैसे पत्थर की लकीर। हाँ, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हाँ, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस सोच वाले लोग अक्सर बस ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो कितने काबिल हैं, दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब इमेज का सवाल बन जाता है। हाँ, और उन्हें गलती करने या कमजोर दिखने से बहुत डर लगता है। हाँ, समझ गए। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो चुनौती देखकर खुश हो गए थे, उनकी सोच क्या थी, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहा गया। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता, ये ठीक इसके उलट है। ये वो विश्वास है कि हमारी जो बुनियादी काबिलियतें हैं वो तो बस एक शुरुआत है। अच्छा। जिन्हें हम लगन से, मेहनत से और सही तरीकों से निखार सकते हैं, मतलब विकसित कर सकते हैं। ऐसे लोग सीखने पर जोर देते हैं, मुश्किलों को गले लगाते हैं और नाकामयाबी को आगे बढ़ने का एक मौका मानते हैं। ये तो अल्फ्रेड बिनेट वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, मशहूर मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने भी यही कहा था कि अभ्यास, ट्रेनिंग और सही तरीकों से हम अपनी याददाश्त, अपना ध्यान, फैसले लेने की क्षमता, इन सबको बेहतर बना सकते हैं और असल में पहले से ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। सही। आजकल विशेषज्ञ भी यही मानते हैं। ये सिर्फ प्रकृति या परवरिश का सवाल नहीं है, ये दोनों का एक लगातार चलने वाला मेलजोल है। हमारा दिमाग जिंदगी भर सीखता और बदलता रह सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। ये समझना तो बड़ा दिलचस्प है कि ये दो सोच असल जिंदगी की मुश्किलों में कैसे काम करती होंगी। जैसे मान लीजिए किसी का दिन बहुत खराब जा रहा है। हाँ। एक जरूरी क्लास में C+ ग्रेड आ गया, फिर पार्किंग टिकट मिल गया और उनका सबसे अच्छा दोस्त फोन पर उनकी बात ठीक से सुन ही नहीं रहा। हाँ, ये तो काफी बुरा दिन हुआ। तो इन हालात में दोनों माइंडसेट वाले लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, जिसके पास फिक्स्ड माइंडसेट है वो शायद पूरी तरह टूट जाएगा। अच्छा। वो सोचेगा, मैं तो हूं ही बेवकूफ, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वो शायद प्रोफेसर को दोष देगा या पार्किंग वाले को या फिर अपने दोस्त को। उन्हें लगेगा कि वो C+ ग्रेड उनकी कम बुद्धि का पक्का सबूत है, जो कभी नहीं बदलेगा। हाँ। और दोस्त का व्यवहार, वो शायद सोचेंगे कि उनके रिश्ते में ही कोई बुनियादी खोट है। यानी वो हालात को अपनी पहचान से जोड़ लेंगे। लेकिन जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट है, उसका नजरिया क्या होगा? क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं, बुरा तो उन्हें भी लगेगा, निराशा तो होगी ही, ये तो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन उनकी सोच अलग दिशा में जाएगी। वो सोचेंगे, ठीक है, C+ मिला है, मतलब मुझे अगली परीक्षा के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। शायद पढ़ने का तरीका बदलना होगा। बिल्कुल, या शायद तरीका बदलना होगा। पार्किंग टिकट देखकर सोचेंगे, अरे यार, आगे से ध्यान रखना होगा कि गाड़ी कहाँ पार्क कर रही हूँ। और दोस्त के बारे में सोचेंगे, शायद उसका दिन अच्छा नहीं था या वो किसी और चीज में उलझा हुआ था, चलो मैं बाद में फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। मतलब वो इसे अपनी काबिलियत पर सवाल की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं, या एक समस्या जिसे हल किया जा सकता है, या जिससे कम से कम सीखा तो जा ही सकता है। ये वाकई में बहुत बड़ा फर्क है।
और ये बात मुझे लगता है हांगकांग विश्वविद्यालय के उन छात्रों वाले उदाहरण से और साफ हो जाती है। हाँ, वो अंग्रेजी वाला उदाहरण। हाँ, जिन्हें अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए एक कोर्स करने का मौका दिया गया था। बिल्कुल। जिन छात्रों का ग्रोथ माइंडसेट था, उन्होंने खुशी खुशी उस कोर्स को चुना, भले ही इससे उनकी अंग्रेजी की कमजोरी सबके सामने आती। वो जानते थे कि ये सीखने और बेहतर बनने का मौका है। बिल्कुल। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र वो अक्सर ऐसे मौकों से कतराते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो नाकाबिल न दिखें। उनकी सोच होती है कि अगर आप में किसी चीज की पैदाइशी काबिलियत नहीं है तो कोशिश करने से क्या फायदा। बल्कि कोशिश करना तो कोशिश करना तो ये दिखाता है कि आप में वो काबिलियत है ही नहीं। उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। और खेल की दुनिया से भी ऐसे कई उदाहरण है ना, जैसे मिया हैम का आपने जिक्र किया था। बिल्कुल। हाँ, मशहूर फुटबॉलर मिया हैम वो कहती थी कि उनका सबसे यादगार गोल वो था जो उन्होंने सिर से किया था। क्यों? क्योंकि हेडिंग उनकी कमजोरी थी और उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की थी। मतलब वो चुनौती से भागी नहीं बल्कि उसे स्वीकारा। और वो पहलवान पेट्रिशिया मिरांडा? हाँ, पेट्रिशिया मिरांडा। उन्हें एक बुरी हार के बाद किसी ने कहा था तुम तो मजाक हो, लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया और ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कमाल है। और क्रिस्टोफर रीव, सुपरमैन वाले एक्टर? उनका उदाहरण तो अविश्वसनीय है। लकवाग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने इस यकीन के साथ सालों तक कसरत की कि वो फिर से हिलडुल पाएंगे। और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। हाँ, ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देने और मेहनत के जरिए अपनी काबिलियत को बढ़ाने की हिम्मत देता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं असफलता की। मुझे लगता है यहाँ भी दोनों माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट में तो लगता है जैसे असफलता वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, हमेशा के लिए चिपक जाती है। जैसे वो 3 साल का बच्चा रॉबर्ट। हाँ, वो कहानी बहुत दुखद है। न्यूयॉर्क के एक नामी प्री स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो उसके परिवार ने उसे असफल मान लिया। 3 साल के बच्चे को। या वो पत्रकार जैनेट कुक और स्टीवन ग्लास। हाँ, उन्होंने झूठी कहानियों के दम पर नाम कमाया, लेकिन जब पकड़े गए तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन्हें लगा कि सफल होने के लिए उन्हें पहली बार में ही परफेक्ट होना था, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और लोरेटो, जिसे बचपन के एक टेस्ट ने हमेशा बाहरी महसूस कराया। हाँ, भले ही बाद में उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। और शेफ बर्नार्ड लोइसो की कहानी, जिन्हें अपने रेस्टोरेंट की रेटिंग गिरने का इतना डर था कि उन्होंने अपनी जान ले ली। बहुत दुखद। यही फिक्स्ड माइंडसेट की त्रासदी है। इसमें हर नतीजा, हर मूल्यांकन आपकी पूरी शख्सियत का स्थायी तमगा बन जाता है। मैंने ये काम असफल किया नहीं, बल्कि मैं असफल हूँ। बिल्कुल, यही सोच बन जाती है। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, या दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, या बहाने बनाते हैं। जैसे जॉन मैकेनरो, टेनिस प्लेयर। हाँ, जॉन मैकेनरो का रवैया कुछ ऐसा ही था। वो अपनी हार के लिए कभी मौसम को दोष देते, कभी सेहत को, कभी कम या ज्यादा प्रैक्टिस को, मतलब किसी ना किसी बाहरी चीज को जिम्मेदार ठहराते थे, खुद को नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस नजरिए को पूरी तरह पलट देता है ना? हाँ, पूरी तरह। यहाँ असफलता अंत नहीं है, ये तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे जिम मार्शल का उदाहरण आपने दिया था। हाँ, जिम मार्शल, मिनेसोटा वाइकिंग्स के पूर्व खिलाड़ी, जिन्होंने गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ टचडाउन कर दिया था। सोचकर ये अजीब लगता है। हाँ, वो उनके करियर का सबसे शर्मनाक पल हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे स्वीकार किया, इससे सीखा और आगे बढ़ गए। उन्होंने इस एक गलती को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यही बात कोशिश या प्रयास यानी एफर्ट पर भी लागू होती है। अच्छा, वो कैसे? फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर ये मानता है कि अगर आप सच में प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। मेहनत करना तो इस बात का सबूत है कि आप में उतनी काबिलियत नहीं है। ओह, तभी वो सहज पूर्णता वाली बात आती है। एफर्टलेस परफेक्शन। हाँ, बिल्कुल। ये मिथक इसी सोच से पैदा होता है जहां लोग बिना मेहनत किए परफेक्ट दिखना चाहते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट का मानना है कि कोशिश ही वो चाबी है जो हमारी सोई हुई क्षमता को जगाकर उसे असल कामयाबी में बदलती है। एकदम सही कहा। सोचिए सी बिस्किट के बारे में, वो चोटिल घोड़ा जिसने अपनी लगन से रेस जीती। या माइकल जॉर्डन। हाँ, माइकल जॉर्डन, जिन्हें कभी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सही में? हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों पर लगातार काम किया और महान बन गए। बेब रूथ, उन्हें तो लोग कुदरती टैलेंट मानते थे, पर वो प्रैक्टिस करना पसंद करते थे, उन्हें मजा आता था। और मोहम्मद अली, जिन्हें शारीरिक रूप से शायद सबसे प्राकृतिक मुक्केबाज नहीं माना जाता था, उन्होंने अपनी दिमागी ताकत और रणनीति से जीत हासिल की। वो कहते थे, लड़ाई तो अखाड़े में उतरने से बहुत पहले दिमाग में जीती जाती है। क्या बात है। और ये हमें काबिलियत और क्षमता यानी पोटेंशियल के मुद्दे पर लाता है।
फिक्स्ड माइंडसेट क्या मानता है? कि किसी की काबिलियत स्थिर है और उसे अभी इसी वक्त मापा जा सकता है। बिल्कुल। जैसे जेपी कैनेडी में मॉर्टन डाउनी जूनियर को सिर्फ उसकी जुराबों के रंग के आधार पर आंक लिया था और भविष्यवाणी कर दी थी कि वो नाकामयाब रहेगा। हाँ, लेकिन इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां शुरुआती क्षमता कामयाबी का पैमाना नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। डार्विन और टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखक बचपन में साधारण समझे जाते थे। गोल्फ के दिग्गज बेन होगन बचपन में अनाड़ी थे। मशहूर फोटोग्राफर सिंडी शर्मन अपने पहले फोटोग्राफी कोर्स में फेल हो गई थी। नहीं। हाँ, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। यहाँ तक कि महान चित्रकार सेजान की शुरुआती पेंटिंग्स भी साधारण थीं। तो फिर ग्रोथ माइंडसेट का क्या मानना है क्षमता के बारे में? ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि किसी की असली क्षमता क्या है ये अभी पता नहीं लगाया जा सकता। इसे विकसित होने में समय लगता है। जैसे बेटी एडवर्ड्स ने दिखाया कि ड्राइंग सीखी जा सकती है। हाँ, कि चित्रकारी कोई जादू नहीं बल्कि देखने और हाथ चलाने का हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। या मार्वा कॉलिंस, शिकागो वाली टीचर। हाँ, जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाकर साबित किया जिन्हें पिछड़ा या अक्षम मान लिया गया था कि वो भी ऊंचे दर्जे की तालीम हासिल कर सकते हैं, शेक्सपियर पढ़ सकते हैं। कमाल है। यहाँ तक कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी, जैसा कोरियोग्राफर थ्विला थार्प कहती हैं, वो अचानक से नहीं आती। वो कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतों का नतीजा है। ये अपने आप में बहुत बहुत ताकत देता है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है, तारीफ, प्रेज का असर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शोध बताते हैं कि बच्चों की बुद्धि की तारीफ करना, जैसे तुम बहुत होशियार हो, असल में उनमें फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, ये काफी चौंकाने वाला लगता है पहली बार में, पर यह सच है। जब आप बच्चे की होशियारी की तारीफ करते हैं तो वो उस होशियार के लेबल को बनाए रखना चाहता है। अच्छा। नतीजा क्या होता है? वो मुश्किल कामों से बचने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो होशियार नहीं कहलाएगा ना। वो कोशिश करने को भी बुरी नजर से देखने लगता है। मतलब अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसका मतलब मैं उतना होशियार नहीं हूं। और जब वो असफल होता है तो जल्दी हार मान लेता है। कुछ मामलों में तो, जैसा कि कुछ अध्ययनों में देखा गया, बच्चे अपने खराब प्रदर्शन को छुपाने के लिए झूठ तक बोलने लगते हैं। बाप रे, मतलब बुद्धि की तारीफ असल में नुकसान कर सकती है। हाँ, उनके सीखने की लगन और प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर अगर तुम होशियार हो कहना ठीक नहीं, तो बच्चों को प्रोत्साहित करने का सही तरीका क्या है? किस तरह की तारीफ ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देती है? तारीफ का जो फोकस है वो बच्चे की कोशिशों पर होना चाहिए। कोशिशों पर? हाँ, उसके इस्तेमाल किए गए तरीकों मतलब स्ट्रैटेजीज पर, उसकी लगन परसिस्टेंस पर, उसके चुने हुए विकल्पों पर और उसकी प्रगति मतलब प्रोग्रेस पर होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप कह सकते हैं, वाह तुमने इस पर वाकई बहुत मेहनत की, या मुझे तुम्हारा ये तरीका बहुत पसंद आया जिससे तुमने ये सवाल हल किया, या फिर ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। या मैं देख सकती हूँ कि तुम कितना कुछ सीख रहे हो। बिल्कुल। इस तरह की तारीफ बच्चों को सिखाती है कि देखो, मेहनत और सीखने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। ये उन्हें चुनौतियों से प्यार करना सिखाती है और असफलताओं से उभरना भी। ये मानसिकता सिर्फ पढ़ाई या काम तक ही तो सीमित नहीं होगी, रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। रिश्तों में भी ये दो माइंडसेट्स बहुत अलग तरह से काम करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो अक्सर उम्मीद करते हैं कि रिश्ता शुरू से ही परफेक्ट हो, बिना किसी मेहनत के। वो सच्चे प्यार या सोलमेट वाली बातें। हाँ, कुछ वैसा ही कि सब कुछ अपने आप सही होना चाहिए। अगर रिश्ते में मेहनत करनी पड़े या मतभेद हो तो उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है या उनके पार्टनर में कोई बुनियादी खामी है। उन्हें ये भी लग सकता है कि अगर प्यार सच्चा है तो पार्टनर को उनके मन की बात खुद ही समझ जानी चाहिए। हाँ, या उनके बीच कभी असहमति होनी ही नहीं चाहिए। और जब समस्याएं आती हैं तो वो अक्सर पार्टनर के व्यक्तित्व के स्थिर लक्षणों को दोष देते हैं। जैसे वो तो है ही मतलबी, या वो कभी नहीं बदलेगा बदलेगी। इससे क्या होता है, मन में कड़वाहट और गुस्सा भर जाता है। कई बार वो बदला लेने की भी सोचते हैं। सींचने और देखभाल करने की जरूरत होती है। वो मानते हैं कि रिश्ते में मेहनत लगती है, खुलकर बात करना यानी कम्युनिकेशन जरूरी है और मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। वो ये मानते हैं कि रिश्ता भी बदल सकता है। हाँ, न सिर्फ रिश्ता बल्कि पार्टनर और वो खुद भी समय के साथ बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। वो समस्याओं को रिश्ते को मजबूत करने और एक दूसरे को बेहतर समझने के मौके के तौर पर देखते हैं।
और वो माफ करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, माफ करने और आगे बढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय बदला लेने या कड़वाहट पालने के। ये पैटर्न तो फिर शर्मिंदगी या बदमाशी, बुलिंग जैसी सामाजिक मुश्किलों में भी नजर आता होगा। हाँ, बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सामाजिक स्थितियों से कतराते हैं क्योंकि उन्हें जज किए जाने का डर होता है। अगर वो शर्मीले हैं तो वो सोचते हैं कि वो हमेशा शर्मीले ही रहेंगे। हाँ, वो इसे अपनी स्थायी पहचान मान लेते हैं। और अगर वो बदमाशी का शिकार होते हैं तो वो इसे व्यक्तिगत अपमान मानते हैं, जैसे उनकी इज्जत पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया हो। वो अक्सर असहाय महसूस करते हैं या मनी मन बदला लेने के बारे में सोचते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो इन स्थितियों को अलग नजरिए से देखते हैं। अगर वो शर्मीले हैं तो वो सामाजिक कौशल सीखने और सुधारने के तरीके ढूंढते हैं। वो मानते हैं कि वो बदल सकते हैं। और बदमाशी का सामना करते समय वो इसे व्यक्तिगत रूप से कम लेते हैं। वो इसे धमकाने वाले की समस्या के रूप में ज्यादा देखते हैं और इससे निपटने के रचनात्मक तरीके तलाशते हैं। जैसे धमकाने वाले को समझाने की कोशिश करना। हाँ, या दोस्तों या बड़ों से मदद लेना। वो मानते हैं कि स्थिति को बदला जा सकता है और वो इससे उबर सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो यही है, क्या हम अपनी मानसिकता बदल सकते हैं? मतलब अगर कोई सालों से फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहा है तो क्या उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। यही तो ड्वेक का सबसे बड़ा संदेश है कि माइंडसेट हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें बदला जा सकता है। अच्छा, कैसे? पहला कदम क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। पहचानिए कि आपके फिक्स्ड माइंडसेट को क्या चीज ट्रिगर करती है। ट्रिगर मतलब कब आप फिक्स्ड माइंडसेट में चले जाते हैं? क्या वो कोई चुनौती है, कोई आलोचना या कोई असफलता? महसूस कीजिए कि जब आप अपनी काबिलियत पर शक करते हैं या जज किए जाने से डरते हैं तो कैसा लगता है। जैसे वो फिल्म ग्राउंड हॉग डे में होता है। हाँ, जहां मुख्य किरदार एक ही दिन को बार बार जीता है। शुरू में वो अपनी पुरानी आदतों और निराशा में फंसा रहता है। सही। लेकिन आखिरकार वो उस चक्र को तोड़ने के लिए सीखने और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता चुनता है। वो पियानो सीखता है, दूसरों की मदद करता है, मतलब वो ग्रोथ का रास्ता अपनाता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल सही। तो जागरूकता के बाद अगला कदम है सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस। सचेत चुनाव। हाँ, जब आप पहचानने या फिक्स्ड माइंडसेट में हैं तो जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट वाली प्रतिक्रिया चुनें। मतलब चुनौती को स्वीकार करें, आलोचना से सीखने की कोशिश करें, असफल होने पर भी प्रयास जारी रखें। और ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है। नहीं, विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। ब्रेनोलॉजी जैसे कार्यक्रम दिखाते हैं कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में सचमुच बदलाव आते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। अच्छा, ये जानना कि हमारा दिमाग बदल सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। और इसमें ठोस योजनाएं बनाना भी मददगार होता है। योजनाएं? हाँ, जैसा पीटर गोलवित्सर के शोध दिखाता है कि अगर हम ये तय कर लें कि कब, कहाँ और कैसे कुछ करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ये सिर्फ कुछ टिप्स अपनाने की बात नहीं है, ये सोचने का एक नया नजरिया विकसित करने की बात है। आप चाहें तो अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले हिस्से को एक नाम भी दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसे समझा सकते हैं कि देखो, अब मैं विकास की यात्रा पर निकल रहा हूँ। अरे यूं तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता, चाहे वो स्थिर हो या विकास की ओर उन्मुख, इस बात पर बहुत गहरा असर डालती है कि हम कैसे सीखते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, नाकामयाबी से कैसे उभरते हैं और आखिरकार जिंदगी में क्या हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट हमें अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद कर सकता है, हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। और ये हमें लगातार साबित करने के दबाव और फैसले के डर में जीने को मजबूर करता है। सही कहा। और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट हमें लगातार सीखने, बढ़ने और अपनी अनदेखी क्षमताओं को अनलॉक करने की ताकत देता है। ये हमें प्रयास और लगन के जरिए मुश्किलों को पार करने का रास्ता दिखाता है। हाँ, और अपनी काबिलियत को सच में साकार करने का रास्ता दिखाता है, भले ही शुरुआत में आत्मविश्वास काम क्यों ना हो। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार। हाँ, एक सवाल छोड़ जाते हैं जो महान टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने उठाया था। क्या सवाल था वो? सवाल ये है, जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपनी उन क्षमताओं को याद करके अफसोस करना चाहेंगे जिनका आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ये सोचते हुए कि काश मैं ये बन सकता था या काश मैं वो कर सकती थी? या आप ये कहना चाहेंगे, मैंने उन चीजों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया जो मेरे लिए मायने रखती थी? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और आपकी मानसिकता का चुनाव ही तय करेगा कि आप अंत में कौन सी कहानी सुनाएंगे।